खंडन करेंगे, सन्यासी का खंडन करेंगे और आरोप और लगा देंगे, अरे ये क्या है, तो समाज में बाहर हैं ये तो सारे, ये करते कराते कुछ है नहीं और हम ही एक कंट्रीब्यूटर हैं, एक हम ही सहयोग करते हैं, ये तो कुछ करते कराते नहीं है। बड़ी भ्रांति है? और ये बृहदारण्यक, ये तो कैवल्य का था, बृहदारण्यक में है मैत्रेयी ब्राह्मण, दो हैं उसमें, मैत्रेयी ब्राह्मण। तो वहां भी बड़ा ही तो एतावत एव अमृतत्वम, एतावत अरे कालु अमृतत्वम, ये बृहदारण्य को उपनिषद। इसलिए भगवान भगवान राम जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी कल्पना नहीं है जो मैं अपनी कल्पना करके बता रहा हूं, मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, मैं वेद का प्रमाण, वेद हमारे मूल ग्रंथ है, मैं वेद को जो आपके सामने रख रहा हूं, देखो इसको। और यही शास्त्रार्थ सारा, वो तो बहुत बृहद स्तर पर हुआ था, भगवान शंकराचार्य जी का और जो मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ था वो इसी को लेकर था, क्योंकि वो कर्मकांडी थे, कर्मकांड के महाविद्वान, उनके समय में उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, इतने बड़े विद्वान थे कर्मकांड में। और उन्हीं के वो महिष्मति, इसी महिष्मति नगरी में, जिसे आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहीं पे वो रहते थे और भगवान शंकराचार्य वहीं पे जाकर बाद भिक्षा ली थी उन्होंने कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, इसकी भिक्षा लेकर के। और शास्त्रार्थ चला उनका, कई दिन तक शास्त्रार्थ चला। और उसके बाद में, चूंकि उसमें शर्त यही थी, उन्होंने कहा मंडन मिश्र ने, ये जो तुम सन्यास लेके जो घूम रहे हो ना, सन्यास्त होकर के, अगर आप हार गए, अगर आप हार गए तो आपको ये सन्यासी का जो ड्रेस आपने धारण किया उतार के फेंकना होगा और एक गृहस्थ आश्रम में मेरा शिष्य बन करके जैसे मैं रह रहा हूं वैसे ही रहना पड़ेगा, अर्थात विवाह भी करना पड़ेगा। और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं संन्यास्त होकर के, सन्यासी होकर के, गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास्त होकर के, सन्यासी होकर के मैं आपका शिष्य बन करके और आपकी सेवा में रहूंगा। इसी शर्त पे दोनों का, ये कंडीशन थी, दोनों ने रखी, दोनों की सहमति से, और वहीं शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और क्या बात है, क्या बात है, माँ सरस्वती स्वरूपा देवी भारती, उनकी पत्नी, मंडन मिश्र जी की पत्नी, वो जज बनी। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी विदुषी थी वो भी, जिनके तोता मैना भी श्रुति प्रमाणम परता प्रमाणम, इसी का ही जाप करते थे, तोता मैना भी मंडन मिश्र के यही जाप करते थे। ऐसे प्रकांड विद्वान, और सभी जानते हैं अंत में शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। मतलब क्या, आपका कर्म कांड पराजित हुआ था, मतलब उनका ये था कि कर्म से मुक्ति है, और भगवान का ये तर्क था कि ज्ञान से मुक्ति है। और यही जब शास्त्रार्थ हुआ काफी लंबे समय तक चला, और उसके बाद में उन्होंने स्वीकार किया, हाँ संन्यास्त सर्वोपरि है, सन्यासी सर्वोपरि है, गृहस्थ नहीं, सन्यासी सर्वोपरि है। और सही बात यह है कि त्याग सबसे बड़ा सर्वोपरि है, त्याग सर्वोपरि है। सन्यास का मतलब ही त्याग है, त्यागे नहीं के, सन्यास्त त्याग, त्याग के द्वारा। फिर वहां सन्यास आश्रम और ये ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या, इसकी प्रतिष्ठा हुई पुनः उस समय। और मंडन मिश्र जी संन्यास्त होकर के, गृहस्थ त्याग करके संन्यास्त होकर के भगवान की सेवा में रहे, अंतिम श्वास तक रहे भगवान की सेवा में, उपाधि के जब तक दर्शन होते रहे तब तक रहे वो सेवा में। और वही मंडन मिश्र बाद में सुरेश्वर आचार्य हुए, बहुत बड़े विद्वान, और वही श्रृंगेरी मठ के प्रथम आचार्य हुए। शंकराचार्य प्रथम श्रृंगेरी मठ के परम पूज्य परम श्रद्धेय शंकराचार्य भगवान सुरेश्वर आचार्य जी, वही शंकराचार्य हुए।
तो बृहदारण्य के उपनिषद में भी भगवान कहते हैं यही कहा है, वाजनेय वाजस्नेयी संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद की। तो ज्ञानम विमोक्ष्या भवति, ज्ञानम विमोक्ष्या भवति। भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कहते हैं, इसीलिए श्रुति ज्ञानम विमोक्षाय, श्रुति ज्ञानम, वाजिना मतलब वाजस्नेय शाखा, वाजस्नेयी शाखा बृहदारण्य का उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की, ये वाजिनाम उसके लिए यहाँ पे आया है। और श्रुति मतलब ये वेदांत, बृहदारण्य को उपनिषद का ही ये श्रुति, और उसका ज्ञान, वो भी प्रमाण। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूँ, ये विमोक्षाय, मुक्ति के लिए, ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या से मुक्ति है। कर्म से मुक्ति तभी मिलेगी जब ब्रह्म ज्ञान होगा, जब ब्रह्म ज्ञान होगा, जब अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होगा, पता चलेगा कि अरे यार मैं तो करता ही नहीं हूँ, ये देह इंद्रिय है, जो मन बुद्धि देह इंद्रिय, ये कर्म का साधन, और मैं तो इसका साक्षी हूँ सिर्फ, नाती। और ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, कर्म और ज्ञान का एक मैं भेद पहले ही बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं मैं। मुख्य भेद ये है कि कर्म से जो मिलेगा आपको, वो साध्य वस्तु मिलेगी, मतलब अभी नहीं है, वो बाद में मिलेगी आपको। और ज्ञान से सिद्ध वस्तु मिलेगी क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो जो वस्तु पहले से ही आपको प्राप्त है, वो ज्ञान से वो मिलेगा, पहले से ही प्राप्त है, लेकिन अज्ञान की वजह से आप जानते नहीं है सिर्फ। तो अप्राप्ति और प्राप्ति में सिर्फ अज्ञान की दूरी है, अज्ञान समाप्त हुआ तो प्राप्ति है वस्तु। कई ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। आप कई बार घर पे कई बार काम करते करते, मेरे साथ एक बार हुआ, मैं विद्यार्थी था उस समय, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में भी नहीं था मैं स्कूल में पढ़ता था। और जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, सुबह सुबह बस सुबह खेलने में ज्यादा ध्यान है। तो और जब स्कूल जाने का ठीक समय आता है, तभी बस फटाफट तैयार हुए जल्दी जल्दी एकदम से, और बस उल्टा सीधा नाश्ता लिया नहीं लिया, और बस भागे तैयार होकर। तो मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि एक बार स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा, तो मैं कंघी कर रहा था, और कंघी करते करते कोई दूसरा काम आ गया। अब दूसरा काम आ गया तो उसके बाद कंघी तो मेरे सर पे लगी रह गई, और मैं अपना दूसरे काम में लग गया, और दूसरा काम लग गया। अब उसके बाद मैं तो ये भूल गया कि कंघी मेरे सर पे, ये अपना उदाहरण दे रहा हूं मैं, कंघी मेरे सर पे है, मैं ये भूल गया। अब उसके बाद में मैं ढूंढूं कि कंघा कहाँ गया, मैं इधर उधर ढूंढूं, मुझे मिले ही नहीं कंघी। उसके बाद में माने का बड़े परेशान हो रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? अरे पता नहीं कंघी कहाँ रख दी, कंघी का पता नहीं कहाँ चली गई। और उन्होंने मेरे सर पे निगाह की पड़ी, उन्होंने, अरे कंघी तो तुम्हारे सर पे ही है, तुम्हारे पास ही है, कंघी तुम ढूंढ रहे हो। हाँ? हमारी भी यही स्थिति है। तो ऐसे में मैंने कौन सा कर्म किया कंघी को प्राप्त करने के लिए? कंघी तो प्राप्त थी मुझे, कौन सा मैंने कर्म किया? सिर्फ माँ ने, एक समझ लीजिए गुरु ने ज्ञान दे दिया, अरे जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे पास है, तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो, तुम पूर्ण वस्तु को ढूंढ रहे हो, और पूर्ण तुम खुद ही हो। तो जैसे मैंने कंघी प्राप्त की, तो मैंने कंघी तो मुझे प्राप्त, मैंने कौन सा कर्म किया उसके लिए? अज्ञान से दूरी बनी हुई थी, अज्ञान का नाश हुआ, कंघी तो मुझे प्राप्त थी। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। लोग अपनी जेब में चाबी रखेंगे, किसी के घर जाएंगे और चाबी रख लेंगे जेब में गाड़ी की, और उसके बाद में यही भूल जाते हैं कि चाबी मैंने रखी कहाँ। ये अक्सर होता है लोगों के साथ। या क्या होता है, कई बार किसी के घर जाएंगे, चाबी हाथ में होती, चाबी टेबल पे रख देंगे, और उनके ध्यान भी नहीं होता कि मैंने टेबल पे रखी थी चाबी। और जब बाहर गाड़ी पे आएंगे, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी निकालेंगे, तो चाबी है ही नहीं। अब वो सारी जेबें ढूंढेंगे, फिर पत्नी से कहेंगे, अरे तुम्हारे पास तो चाबी नहीं है कहीं। वो देखेगी बैग, नहीं देख तो लो, कहते नहीं मेरे पास है, नहीं देखो तुम अपने पास भी देखो, दोनों ढूंढेंगे चाबी। उसके बाद जिसके घर में गए हुए होते हैं, वो कहते हैं क्या चक्कर है यार, 10 मिनट 15 मिनट क्या हो गया, देखे तो सही कि इनकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही कहीं।
वो कहता क्या करें, ये पता नहीं चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की। ओहो, चाबी तो आपकी रखी हुई है। कहाँ? चाबी तो आपकी मेज पे रखी हुई है। चाबी मेज पे रखी हुई है। ऐसा अक्सर होता है। या चाबी अपनी जेब में रहती है और जिस जेब में रखी हुई है वहां नहीं ढूंढा, इधर उधर ढूंढ रहा है, सारा चारों तरफ ढूंढ रहा है। चाबी अपने हाथ में है। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। ऐसे ही वो जो एक एक कथा, एक आख्यायिका एक दृष्टांत रूप में दी जाती है। ये बड़ी प्रसिद्ध, आप लोग जानते ही हैं। दशमा अहम अस्मि, त्वम असि दशमा, त्वम असि। ये एक गुरुकुल से गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु जी ने कहा, जो सबसे वरिष्ठ था शिष्य, उसको कह दिया इन सबको ले जाओ और जाकर के घुमा करके ले आओ, जाकर के दूसरे गांव में जाना था। तो कार्य भी था, जाओ सबके साथ में चले जाओ और शाम को अपना आ जाना वापिस। 10 लोग थे, चले गए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी भी पार कर ली सबने। अब उसने सोचा है कि भाई नदी पार करके आए, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कोई रह गया हो, तो इसलिए गिन लें कितने लोग बचे हैं। अब उसने सबसे कहा खड़े हो जाओ भाई, सब लाइन से। सब खड़े हो गए लाइन से। अब वो देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर से गिने, इधर से गिने, सब तरफ से गिने। क्या गुरुजी ने 10 भेजे थे, ये तो 9 ही है। अरे 10वां कहाँ चला गया? कहाँ चला गया 10वां? बड़े परेशान, बहुत दुखी। गुरुजी मारेंगे कि उसे कहाँ छोड़ करके आ गए, क्या जवाब देंगे गुरुजी को? बड़े परेशान। और सबने गिना, खड़े होकर के गिना। हाँ सब सही कर भाई, बात तो सही कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो रहे हैं। 10वां कहाँ गया? बहुत परेशान थे। उनको एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत दूर से देख रहे थे। उन्होंने समझा कि इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है, ये बहुत परेशान है सारे ये। वो आ गए पास में, आ गए पास में। उन्होंने कहा क्या समस्या है? उन्होंने अपनी बताई, अपनी, कि गुरुजी ने 10 लोगों को हमको भेजा था और अब हम 9 ही बचे हैं, 9 बचे हैं। तो वो जो नेताजी थे, जो लीडर थे ग्रुप के, उनसे कहा फिर से गिनो, खड़े करो सबको। सब खड़े हो गए और उन्हीं से कहा तुम गिनो। गिनने लगे वो। उन्होंने कहा देखो, देखिए सब, मैं गिन रहा हूं सबको। उन्होंने कहा हाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए 9 ही है सिर्फ। उन्होंने कहा अच्छा उधर दूसरी तरफ से गिना। उन्होंने फिर गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। वो जो वृद्ध थे, उन्होंने चुपके से उनका हाथ पकड़ा और उन्हीं के सीने पे रख दिया। का 10वां कहीं खोया नहीं है, वो त्वम असि। वही 10वां जो तुम खोया हुआ समझ रहे थे, वही तुम हो। कहीं गया नहीं है, कहीं दूर नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति की सिर्फ उसने 10वां, तो वो स्वयं था, कोई दूसरा थोड़ी था। वहां पे उसने कौन सा कर्म किया? इसलिए ज्ञान जो है सिद्ध वस्तु के बारे में, और कर्म जो है साध्य वस्तु के। कर्म का विषय साध्य है और ज्ञान का विषय सिद्ध है। अहम ब्रह्मास्मि ये सिद्ध विषय है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए मुझे कहीं भाग करके, मैं कुछ करके ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो मेरा अज्ञान है, क्योंकि मैंने इस देह को मैं मान रखा है, मैं देह वाला हूं, यही मैं हूं। और जब वेदांत श्रवण से, गुरु कृपा से, गुरु ज्ञान से, गुरु उपदेश से, जब गुरु जी ये बताते हैं कि तत् ब्रह्म त्वम असि, वही ब्रह्म तुम ही हो, वही ब्रह्म तुम ही हो। वहां पे कौन सा कर्म हुआ? ज्ञान में ज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति हुई और मैं ही ब्रह्म हूं। जब ये स्थिति आई, तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान से मुक्ति है, कर्म से नहीं। कर्म से नहीं। कर्म का एक अपना रोल है, कर्म की एक अपनी भूमिका है जीवन में। कर्म का